नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं वाटर एलिमेंट की। फायर एलिमेंट हम बात कर चुके हैं। वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट का एग्जैक्ट अपोजिट है। आज समझ सकते हैं, ठीक। तो वाटर एलिमेंट जो है वो क्या हमें दिखाता है, उससे हमें क्या पता चलता है, टीसीएम में उसका क्या रोल है। वाटर एलिमेंट हिंदी में कहें तो जल जल तत्व। जल तत्व की सबसे खास बात क्या है, ये बहता रहता है। ये बहाव का दूसरा नाम है। ठीक है, बहाव का ये दूसरा नाम है जल। दूसरा, जल शीतल है। जब तक आप इसको आर्टिफिशियली गर्म ना कर दें, इसकी जो नेचर है वो शीतल है। नदी में बहता हुआ पानी आप देखें, समुद्र में बहता हुआ पानी देखें, पहाड़ों में झरनों से निकलता हुआ पानी देखें, स्वभावतः ये शीतल है। इसके बॉडी पार्ट कौन से हैं हमारी बॉडी में, इसके ऑर्गन कौन से हैं? किडनी और आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये दो इसके ऑर्गन हैं। जैसे मैंने आपको कहा जैंग फू ऑर्गन है अपने, ये यिन यांग ऑर्गन्स हैं। तो किडनी इसमें यिन है, और आपका यूबी यूनिटरी ब्लैडर आपका यांग है। तो दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। ब्लैडर क्या करता है? ब्लैडर जो भी आपका वेस्ट है उसको स्टोर करता है और एलिमिनेट करता है। किडनी जो है, किडनी का यहाँ थोड़ा हम समझेंगे। किडनी आपकी लाइफ के एसेंस को स्टोर करती है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेस्ट को स्टोर करना ब्लैडर का काम, और उसको बॉडी से पास करना एक अलग फंक्शन जो कि हर कोई समझता है। लेकिन जो किडनी है वो एनर्जी स्टोर करती है, आपके प्रीनेटाल और पोस्टनेटाल। और जहाँ एनर्जी आ जाती है, देखो फिजिकल फंक्शंस हैं जो कि हम मेडिकली भी चेक कर सकते हैं। मेडिकली भी आप ब्लैडर का फंक्शन ये चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एनर्जी की बात आ जाती है, एनर्जी को समझना जरूरी है। किडनी दो है हमारे पास, ब्लैडर एक है। किडनी एक है आपकी, जो एक नॉर्मल लाइफ की जो भी आप जी रहे हैं, जिंदगी में जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन एक्सपीरियंस की एनर्जी आपकी किडनी के अंदर स्टोर हो रही है। एक आपकी एनर्जी है प्री नेटाल, जो कि जन्म से पहले की एनर्जी है, जिसको आप डीवी एनर्जी बोल सकते हैं। उसको एनर्जी को आपने क्रिएट नहीं किया, वो एनर्जी आप बढ़ा नहीं सकते नॉर्मल फंक्शन में। हाँ, अगर आप ताईजाई वगैरह का यूज करें, इस एनर्जी में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल केस में ये एनर्जी आपके कंट्रोल से बाहर की। आप जिंदगी के किस मोड़ पर किस प्रकार का डिसीजन करेंगे। ये जैसे मैंने आपको फायर एलिमेंट की बात कर रहे तभी बताया, आप अपनी बीमारियों से, अपने कष्टों से, या अपने हालात से किस प्रकार से समझौता करेंगे, या हालात को ही बदल देंगे, ये आपकी प्री नेटाल एनर्जी डिटरमाइन करती है। अगर शुद्ध हिंदी में समझना चाहें तो एक आपका बल है, और बल की कोई कीमत नहीं है, बल की कोई वैल्यू नहीं है, बल में कुछ खास नहीं है, ठीक। एक आपकी शक्ति है। जहां शक्ति है वहीं विजय है, जहां शक्ति है वहीं पर पराक्रम है, जहां शक्ति है वहीं बल भी है। अगर शक्ति नहीं है तो बल की कोई नहीं है। बल तो आप कभी भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। शक्ति क्रिएट करने में सारी बात है, और शक्ति क्रिएट करना ही, शक्ति बनाना ही इंसान के हाथ से बाहर की बात है। इसी प्रकार से किडनीज के अंदर भी एक, आपको अगर हम लोकल नॉर्मल लैंग्वेज में कहना चाहें, तो एक आपकी बल को संग्रहित करती है, तो दूसरी किडनी आपकी शक्ति को संग्रहित करती है। ये डिफरेंस है, इसे आप समझ के रखें एनर्जी के साथ से। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इसके ऑफाइसिस। जैसे मैंने आपसे फायर के ऑफाइसिस बताया था, वैसे ही आपके
वाटर के ऑफिसेस हैं, और इसके वाटर के ऑफिसेस हैं आपके, आपका जेनिटल्स एंड एनस, जहाँ से आप स्टूल और यूरिन वगैरह अपना पास आउट करके फारिग हो लेते हैं। ये आपके वाटर एलिमेंट के ऑफिसेस हैं। सेंसेस का ईयर्स हैं आपके। बॉडी फ्लूइड, देखो क्योंकि ये जल तत्व है, ठीक है, तो उसका बॉडी फ्लूइड क्या होगा, आपका सलीवा, जो कि हमेशा आपकी जुबान को, आपके मुंह को तरल रखता है, सूखने नहीं देता। और अगर सूखने पे आता तो आपको तुरंत पता चलता है। क्लाइमेट क्या होगी इसकी, कोल्ड होगी नेचुरली, सीधी सी बात है। सीजन इसका विंटर होगा, ठीक है ना। अब इसके इमोशन की बात करते हैं। इमोशन इसका क्या है, भाव क्या है, भाव इसका डर है, भाव इसका डर है। और वाटर एलिमेंट इस चीज को डिसाइड करता है, कोई इंसान कितना डरेगा या कितना नहीं लाइफ में डरेगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, दो छोटे बच्चे हैं, गली का, अपना घर का दरवाजा खुला है, दरवाजे पे दोनों बच्चे खड़े हैं। अचानक कहीं से चलता फिरता गली का एक छोटा सा कुत्ता, बड़ा सा कुत्ता, कुछ भी आप कह लें, तो उसी दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। अब देखेंगे एक बच्चा चीखे मारता हुआ भाग जाएगा, रोता हुआ भाग जाएगा, बिलखता हुआ भाग जाएगा, जैसे कुत्ते ने कुछ उसको, समझ रहे हैं? दूसरा उसी कुत्ते के हाथ फेरना शुरू कर देगा, खेलना शुरू कर देगा, या अंदर पड़ी कहीं ब्रेड उठा कर ले आएगा, उसको खिलाना शुरू कर देगा। दोनों बच्चे एक ही माँ बाप के हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, एक जैसा इन्वायरमेंट उनको मिला है, तो ये फर्क कहाँ से आता है। दोनों में बल भी एक, बच्चे हैं तो बल भी एक जैसा ही होगा लगभग लगभग। ये तो है नहीं कि एक बच्चा पहाड़ उठाने वाला और एक बच्चा बीमार रहता होगा, ठीक है ना। बल भी लगभग वो सेम होगा। तो डिफरेंस कहाँ से आया, सेम बल के बच्चे, एक चीखे मारता हुआ अंदर भाग रहा है, एक दूसरे कुत्ते से खेलने की कोशिश कर रहा है, उसको समझने की, उसको दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। ये प्री नेटाल एनर्जीज है। अगर कोई बच्चा ऐसे डरता है, अगर आप उसकी किडनी टोन करें, तो बहुत संभव है, नहीं यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट नहीं देने थे, लेकिन जस्ट टू देखो, जस्ट टू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे आपको रोग का निदान नहीं बता रहा, ये मैं पहली डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ। इस बात को लेकर अभी किसी प्रकार की आगे आप अपने अंदर ख्वाहिश ना पाल लें। तो अगर कोई बच्चा डरता है, अंधेरे से डरता है, भूत से डरता है, अकेलेपन से डरता है, रात को उठकर बाथरूम तक नहीं जा सकता, माँ को बोलता पहले लाइट जगाओ, अगर उसका किडनी तत्व, किडनी यिन टोन करते हैं, तो बहुत संभव है उसका डर सारा निकल जाएगा। ये आपका किडनी का है, ठीक है ना। अब बात है इसका बल क्या है। जैसे मैंने आपको फायर एलिमेंट बल बताया था, वैसे इसमें इसकी जल तत्व का क्या बल है, जल तत्व की पावर क्या है, इसकी बॉडी के अंदर पहचान क्या है, इंसान टू इंसान, मैन टू मैन, आप इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सिंपल देखो, जल तत्व जो है ना, जल तत्व मेरे अकॉर्डिंग से बाकी के चारों तत्वों से मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन द यूनिवर्स। किसी भी तत्व से ज्यादा बलशाली, ज्यादा शक्तिशाली तत्व अगर कोई है, तो वाटर एलिमेंट है। वाटर को आप रोक नहीं सकते, इमोशंस को आप रोक नहीं सकते, कल्पना को, इमेजिनेशन को आप रोक नहीं सकते। अभी आप पृथ्वी पर है, अभी आप चांद पर पहुंच जाएंगे, कभी लोगों को देखो आप, कभी लोगों को देखो, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कहीं से भी कहाँ पहुंच जाते हैं। जो चीजें देखी नहीं, समझी नहीं, जानी नहीं, ये कवि क्या है, वाटर है, फैलाव है, बहना है, यहाँ से बहते बहते वहां पहुंच जाती है, जल तत्व की खासियत है।
तो जल तत्व का यही पावर है कि आप किसी इन्वायरमेंट में किस प्रकार से एडजस्ट होते हैं। माहौल बदलता है, हालात बदलते हैं जिंदगी के, आप उन बदलते हुए हालात के साथ कितनी आसानी से खुद को बदल सकते हैं। दुख आया, सुख आया, कुछ भी आया, जो फायर एलिमेंट वाले तो चेंज करने की कोशिश करेंगे कि हम वक्त को, हालात को बदल दें, हम दुनिया को बदल दें। वाटर एलिमेंट वाले ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी एनर्जी सेव करके रखेंगे, ज्यादा बेहतर है। तो बदलते वक्त के साथ वो कितने आराम से बदल सकते हैं। ये जल तत्व वालों की, वाटर एलिमेंट की बात है। क्योंकि वाटर वाटर को खुद का देखें, वाटर को आप गिलास में डाल दे, वाटर गिलास बन जाता है। वाटर को आप केटली में डाल दे, वाटर केटली बन जाता है। वाटर को आप प्लेट में डाल दे, वाटर प्लेट बन जाता है, प्लेट का रूप ले लेता है। वाटर को आप जिस जगह स्टोर करेंगे, वाटर उस चीज का ही शेप ले लेता है, फॉर्म ले लेता है। एंड सेकेंड, वाटर को रोका नहीं जा सकता। आप कितनी बड़े बड़े ब्रिज बना दो, कितनी बड़े बड़े आप डैम बना दो, अगर वाटर अपनी पावर पे आएगा, अगर वाटर अपनी उस पे आएगा, तो वाटर किसी भी डैम को, किसी भी चीज को तोड़ कर आगे निकल सकता है। वाटर की एनर्जी को आप नहीं रोक सकते। इसी प्रकार जल तत्व वाले भी किसी भी रुकावट को कितने टाइम तक ही पड़े रहेंगे, अपने आप को एडजस्ट, अपने आप को मोल्ड करते रहेंगे वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। लेकिन अंतिमतः है, उस बाधा से वो पार पा जाते हैं, पार कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ भी दो चीजें हैं, जैसे मैं आपको फायर में बताया, वैसे वाटर में भी है। किसी चीज का हद से ज्यादा होना और हद से कम होना, बैलेंस में, जब तक आप बैलेंस में नहीं आओगे ना, बैलेंस में लाना नहीं सीखोगे, तब तक रोग से मुक्ति संभव भी नहीं है। योगी इसीलिए ऑटोमेटिकली रोग से मुक्त हो जाता है। रोगी किसी, सॉरी, योगी किसी रोग से बचने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, वो कोई दवाई नहीं खाता। योग करते करते, योग के अभ्यास के समय में ही धीरे धीरे वो अपनी पूरी बॉडी को संतुलन में लाना शुरू करता है, बैलेंस में लाना शुरू करता है। योग का मतलब ये समता, समतव योग उच्यते, ये पतंजलि कहते हैं, योग सूत्र के प्रणेता पतंजलि। समतव योग उच्यते, जब आप समतव हो जाते हैं, तब आप योग में आ जाते हैं। और जैसे आप सम में आते हैं, रोग अपने आप मिट जाते हैं, शोक अपने आप मिट जाते हैं, भोग अपने आप दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर यही करना है। किसी आदमी के संतुलन बिगड़ गए, रोग में आ गया। अभी आपको देखो, बॉड वे में समझा रहा हूं मैं। आपने उस तत्व को, उसके रोगी के उस तत्व को बैलेंस में लेकर आना है। इसलिए आप हीलर हो और वो रोगी है। अगर ये काम वो शुरुआत से खुद कर सके, तो उसको रोग होगा ही नहीं। लेकिन अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो शिकंजे में फंस चुका है, इम्बैलेंस की। अब उसके लिए बैलेंस करना स्वयं तो मुश्किल है, इसलिए हीलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यही एलिमेंट, वाटर एलिमेंट अगर कम होगा, तो आदमी, इंसान बदलते वक्त के साथ साथ खुद में परिवर्तन नहीं ला सकता। वो वही रहेगा कि मेरे को वो चीज, मेरी ब्लू शर्ट कहाँ गई, मैं तो हमेशा ब्लू शर्ट पहनता था, आज मेरी ब्लू शर्ट नहीं है, मैं क्या करूं, मैं ऑफिस नहीं जा सकता। इतनी छोटी, आपने देखा होगा जिंदगी में ऐसे वाकया आपने सुने होंगे, ऐसे छोटे छोटे एडजस्टमेंट नहीं होते, ऐसे छोटे छोटे एडजस्टमेंट नहीं होते। ये क्या है, ये वाटर एलिमेंट की डेफिशिएंसी है। और कुछ, वो बेचारे एडजस्ट करते करते, करते करते मर जाएंगे, लेकिन मुंह से नहीं बोलेंगे एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट करना। दूसरे बंदे उनकी उन्हीं चीज, देखो हर एक चीज की ना एक हद होती है, चाहे वो एडजस्टमेंट का हो, चाहे वो बदलते हालात से समझौता कर लो।
जब ओवर हो जाते हैं दोनों प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ डेफिशिएंसी नहीं है, प्रॉब्लम इन एक्सेस होना भी है। ये नहीं किसी एलिमेंट को, हाँ भी एलिमेंट तो हमारे लिए अच्छा है, वाटर एलिमेंट में मैंने कहा डर के लिए अच्छा है, किडनी टोन कर दो, तो किडनी को टोन करते चले जाओ जी, किडनी को टोन भाई गुब्बारे को किसी लिमिट तक फुलाओगे, उसके बाद तो गुब्बारा जाएगा ना। यही इस चीज का है, ठीक है। तो कलर इसका, अच्छा पहले साउंड की बात करते हैं, साउंड इसकी क्या होगी फिर। जब इसका इमोशन फियर है, डर का भाव है, तो इसकी साउंड क्या होगी। साउंड इसकी ग्रोनिंग है। ग्रोनिंग मतलब आप दुख बड़े विलाप समझ लें, कुछ आहा समझ लें, इस तरह से, ठीक। ग्रोनिंग, आप गूगल में सर्च कर लेना ग्रोनिंग। कलर इसका क्या है, कलर इसका आपका ब्लू और ब्लैक है। ये मैनिफेस्टेड होता है आपके हेड और हेयर के अंदर। कैपेसिटी मैंने आपको उसकी बता दी, ठीक। जिंदगी में परिवर्तन की, टेंशन से, क्योंकि देखो जो बंदा बदलाव को स्वीकार जितना कर लेगा, और टेंशन से उतना ही बचा रहेगा, ठीक। अब इनके सपने, जैसा मैंने फायर एलिमेंट बताया थे, वैसे इनके एलिमेंट, इस एलिमेंट के सपने क्या होते हैं। ऑफ कोर्स ये मतलब पानी के सपने देखें, डूब रहे हैं कहीं, पानी में कहीं तैर रहे हैं, किसी पानी के गड्ढे में गिरे हुए हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कुपीत होने की निशानियां हैं। अब कुपीत मतलब दोनों दिशाओं में, इन एक्सेस और इन डेफिशिएंसी, बोथ आर कुपीत फॉर मी, ठीक है ना। इस चीज को आप समझे, कुपीत का नहीं कम ही है, कुपीत का बड़ा हुआ भी है। और ये ड्रीम ऐसे क्यों आते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये ड्रीम एक कम्युनिकेशन है आपके अवचेतन मन का, आपको बताने का कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो इसके लिए तू कुछ कर। वो बात लगी, हम लोग ड्रीम समझ नहीं पाते कई बार। इन ड्रीम के ऊपर एक अलग से मैं कोई वीडियो बनाना चाहूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट ड्रीम का मतलब है क्या, ड्रीम आते क्यों हैं। ड्रीम में हम वो चीजें देख जाते हैं जो हमने कभी देखी नहीं होती। कई बार ड्रीम में हम पूर्वाभास में पा जाते हैं। ड्रीम क्या शक्ति है। तो अब ये मत समझे कि ड्रीम का कुछ नहीं है, ड्रीम अपनी जगह है। सब इतना है, जो लोग आज की डेट के अंदर अपना वेस्टर्न एजुकेशन पा गए, मैं गलत उनको भी नहीं कह रहा, ना वेस्टर्न एजुकेशन को भी गलत नहीं कह रहा, बट वो थिंकिंग अलग है। वो थिंकिंग मेटेरियलिस्टिक है, ये थिंकिंग होलसम है, पूरे ब्रह्मांड को एक नजर से देखने की, पूरे शरीर को एक नजर से देखने की। अब आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या है, हड्डी वाला हड्डी देखेगा, उसको आपकी नस नाड़ियां नहीं पता, आपको उसके उसको आपके हार्ट फूट के बारे में, किडनी के बारे में नहीं पता। लेकिन टीसीएम या जो ओरिएंटल साइंसेस है हमारी, उनके अंदर ऐसा नहीं है। उनके अंदर हाथ शरीर है, और शरीर ब्रह्मांड है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है, यथा ब्रह्मांड है तथा पिंड है, कोई फर्क नहीं है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हम पिंड से ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्मांड से आप पिंड की यात्रा कर सकते हैं। दोनों तरीके की यात्राएं संभव है। तो अब इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। मैंने आपको वाटर एलिमेंट का थोड़ा सा परिचय देने की कोशिश करी, आप इस परिचय को समझें, इसकी गहराई में जाएं, अपने अंदर इसको टटोलें, समझें। बहुत सी चीजें छूट गई होंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी, या आपको समझ में नहीं आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। रट्टे लगाने का मतलब नहीं है। ये ज्ञान अगर अंदर आपके अंदर फैल सके, सीखने की बात नहीं है।
इस ज्ञान का उजाला अगर आपके अंदर फैल सके तो आपने कुछ समझा। और उसका एक ही तरीका है, कम्युनिकेशन। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, आपको नहीं पता आपने क्या सुना, लेकिन जब आपने जो सुना और जो छूट गया, उस छूट गए को पूछेंगे तो वो आपको पता चलेगा आपने क्या सुना। जितनी रस्सी आपके हाथ में उतनी वो पकड़ कर खींचेंगे तो दूसरा छोर भी आपके हाथ में आ जाना है। नहीं तो एक छोर से कुछ नहीं होने वाला। तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज डालें और अपनी नॉलेज को साउंड करें, क्योंकि काम आपकी यही पांच तत्व और पांच एलिमेंट आने हैं। ये पांच चीजें काम आनी है। फिर आगे तो आपका डायग्नोसिस है, वो आप कितना एफिशिएंटली करते हैं वो अलग चीज है। तो चलिए वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।